कैरिबियन समंदर के बीच एक फैमिली अपनी याच पर छुट्टियां मना रही होती है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में उतरती है। आराम करते वक्त उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन आसपास कुछ नजर नहीं आता। तो वो सोचती है शायद उसका वहम हो। कुछ सेकंड्स बाद फिर वही एहसास होता है। इस बार वो घबरा कर याच की तरफ तैरने लगती है। तभी कोई उसकी टांग खींचने लगता है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए कुछ नहीं सुनती। हस्बैंड टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में बिजी होते हैं। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि जूलिया नजर नहीं आ रही। वो देखकर अपनी अ, वो देखकर पानी में कूदता है और जूलिया को बचाकर याच पर ले आता है। जूलिया समझती है शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ है। रात को सब मिलकर बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कैसी को बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है, जिसमें शहर के ऊपर काले बादल दिखते हैं। फिर कॉल कट हो जाता है। टॉम कहता है दूर होने की वजह से सिग्नल वीक है। तभी सब बाहर जाकर देखते हैं कि व्हेल्स का झुंड जा रहा है। टॉम बताता है कि व्हेल्स मैग्नेटिक फील्ड फॉलो करती हैं। स्टॉर्म में कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक यॉर्च जोर से हिलती है और टॉम नीचे चेक करने पानी में जाता है। वापस आता है तो कंधे पर बड़ा जख्म होता है। वो कहता है पानी में कोई बहुत बड़ा जानदार महसूस हुआ। याच को भी नुकसान होता है और रेडियो सिग्नल्स भी काम नहीं करता। रेडार पर अजीब चीज दिखाई देती है और आसमान से आग के गोले गिरते नजर आते हैं। बाद में पता चलता है ये मेटियर्स नहीं बल्कि सैटेलाइट्स गिर रही हैं। इंजन भी खराब हो जाता है। तेज स्टॉर्म आता है। कंपास पागल की तरह घूमने लगा। जूलिया की नाक से खून निकलता है। कैसी को उल्टी होती है। रात मुश्किल से गुजरती है। सुबह उठते हैं तो देखते हैं समंदर का पानी गायब हो चुका है और याच जमीन पर अटकी है। नेटवर्क भी डेड है। रेडियो पर उनका कांटेक्ट एक सैम्ब्रीन कैप्टन नो से होता है। वो बताता है मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं। पानी वापस आएगा और सब डूब सकता है। वो कहता है जल्दी उसकी सैम्ब्रीन तक पहुंच जाओ। अगली सुबह फैमिली सफर शुरू करने लगती है। तब एक लंगड़ा आदमी हैरपून और कुत्ते के साथ मिलता है। पहले पानी मांगता है, फिर अचानक टॉम पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। जूलिया बच्चों को छुपाकर फाइट करती है। कैसी फ्लेयर गन चलाती है। आदमी जल जाता है और याच में आग लग जाती है। फैमिली भाग कर टॉम को अलविदा कहती है और सफर जारी रखती है। रास्ते में उन्हें मरे हुए समुद्री जानवर, प्लास्टिक और जहरीला कचरा मिलता है। पानी कम पड़ जाता है। डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। एक क्रैश्ड प्लेन में रात गुजारते हैं। रात को वही पागल आदमी दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार जूलिया उसे चाकू से मार देती है। सुबह उसकी लाश पर अजीब कीड़े और काटने के निशान होते हैं। मतलब एरिया में खतरनाक क्रिएचर्स हैं। आगे चलकर उन पर बड़े बड़े क्रैब्स का झुंड हमला करता है। वो भागकर एक कार्गो शिप पर चढ़ते हैं, लेकिन क्रू भी क्रैब्स का शिकार हो जाता है। जूलिया जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। बाद में कंटेनर में पानी, रेडियो और गन मिल जाती है। रेडियो पर नाव बताता है कि ये मुतादिद अर्थ पोर्ट्स
ہیں اور سمندر ایکسپیکٹڈ سے جلدی واپس آنے والا ہے۔ وہ فلیئر چلا کر ڈائریکشن دیتا ہے۔ لمبی مشکل واک کے بعد فیملی کو سیمبرین نظر آ جاتی ہے۔ راستے میں راک سلائڈ ہوتا ہے اور جولیا بچوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ وہ انہیں آگے بھیج دیتی ہے۔ بچے سیمبرین تک پہنچتے ہیں جہاں ناؤ زخمی پڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سیمبرین لے جاؤ، کیسی واپس ماں کو لینے جاتی ہے۔ جولیا پر کریبس حملہ کرتے ہیں لیکن کیسی کی مدد سے وہ بچ کر سیمبرین میں آ جاتی ہے۔ تینوں ہیچ لاک کر دیتے ہیں۔ اس وقت سمندر کا پانی تیزی سے واپس آتا ہے اور سیمبرین کو زور سے ہلا دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آتا ہے تو وہ زندہ ہوتے ہیں۔ ہیچ کھول کر باہر دیکھتے ہیں تو سیمبرین ایک تباہ شہر میں آ جاتی ہے۔ مطلب اب نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ہے اور یہیں فلم ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔